हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट ज्योति दुबे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रोग्राम फिट रहे सदा। अगर आप बहुत जल्दी से वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और अपनी मसल्स बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी चाहते हैं और फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनल एक्सरसाइज के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ हैं रुपेश मालवीय जी, जो कि मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आइए आपको मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रुपेश जी हमारे प्रोग्राम फिट रहे सदा में। थैंक यू सो मच मैम। तो आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं और फंक्शनल एक्सरसाइज आखिर होती क्या है और उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? आज मैं आप सभी को बताऊंगा फंक्शनल एक्सरसाइज, जिससे वेट लूज बहुत तेज़ी से वेट लूज किया जा सकता है। इसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं। एक सेकेंडरी एक्सरसाइज है क्रॉसफिट, जिसमें मसल के साथ साथ एंड्योरेंस और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं आज आपको गाइड करूंगा। बिल्कुल, तो हम शुरुआत कैसे करने वाले हैं रुपेश जी? आज की शुरुआत हम कुछ एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे, जिसके पोस्चर और उसके बेनिफिट्स के बारे में आगे मैं आपको एक्सरसाइज करके बताऊंगा। शोल्डर रोटेशन, जिसे हमें 10 टाइम रिपीट करना होता है, जिसमें हम 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इसको रिपीट करते हैं। फुल बॉडी वार्म अप के बाद हम सबसे पहले चलते हैं फंक्शनल एक्सरसाइज पे, जिसमें सबसे पहले एक्सरसाइज है जंपिंग जैक, जिसे हमें वेट लॉस के लिए मिनिमम 50-50 रैप के 4 सेट्स हम लोग कराते हैं। इस जंपिंग जैक के हम कम से कम मिनिमम 4 सेट्स कराते हैं। इसके बेनिफिट्स इस तरह के आते हैं। 45 मिनट्स का इसका सेशन रहता है, जिसमें हम अधिकतर ये देखते हैं कि इसमें बहुत तेज़ी से वेट लॉस और स्वेट होता है। इससे एंड्योरेंस और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। ये 45 मिनट का सेशन रहता है। तो नेक्स्ट वेरिएशन की ओर चलते हैं, जिसमें हम माउंट क्लाइंबिंग करेंगे। इसमें विशेष ध्यान रखना है, हमारा एल्बो हमारी शोल्डर के विदिन पैरेलल होते हैं और विदिन शोल्डर हमको गैप रखना होता है हमारे पाम का, राइट। और इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं माउंट क्लाइंबिंग, जिसमें दोनों नीज फास्ट अपने चेस्ट की ओर फास्टली आना होता है। मोस्टली इसमें पोस्चर का विशेष ध्यान देंगे। हमारी बैक हमेशा आर्च होनी चाहिए। किसी भी इंजरी से बचने के लिए हमें एक्सपर्ट्स के लिए हमेशा पूछना चाहिए। चेस्ट अप होता है इसमें, चेस्ट अप, परफेक्ट। इस एक्सरसाइज से हमारा कोर स्ट्रांग होता है और हमारे जितना भी बेली फैट है वेट लूज के लिए बहुत सपोर्ट करता है। तो हमारी ये जो एक्सरसाइज है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? आपने तो बताया कि इससे आपकी बैक स्ट्रेट होती है, आप जल्दी से जो है जो पेट है, टमी है, उसे कम कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज हमारी कौन सी होती है? अगली एक्सरसाइज होगी हमारी हाई नीज। हाई नीज के फ़ायदे हमारे जितने भी जो हमारे रोज़मर्रा के खाने में हम लोग जो फूड इनटेक करते हैं, जिसके कारण हमारा फैट स्टोर हो जाता है। तो मोस्टली क्लाइंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये फंक्शनल हमारी एक्सरसाइज है जो हमारे कोर को इंगेज रखता है और टारगेट करता है। अच्छा, जो लोग जंक फूड खाते हैं, हाँ जी, खास उनके लिए उन्हें कितने घंटे ऐसे एक्सरसाइज करनी चाहिए फिर? मिनिमम 45 मिनट्स सफिशिएंट होता है। ज़्यादा ऐसा कहीं नहीं है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बहुत जल्दी आपका वेट रिड्यूस होगा। बिल्कुल नहीं, आप सही एक्सरसाइज करें और प्रॉपर न्यूट्रिशन लें और प्रॉपर रेस्ट करें। इस एक्सरसाइज का नाम है हाई नीज, जो हमारे कोर को एंगेज करता है और हमारे एब्डोमिनल्स पे टारगेट करता है और हाई कैलोरीज बर्न इस एक्सरसाइज के द्वारा होता है। ठीक है, तो हाई नीज एक्सरसाइज करते समय, मतलब मुझे लगता है एक्सरसाइज का बेस्ट समय सुबह ही होता है, लेकिन इसके अलावा लोगों को कब टाइम मिले कि वो ये जो एक्सरसाइज है फंक्शनल एक्सरसाइज, वो कब करें, खाने के कितनी देर बाद करें और टाइम क्या होना चाहिए? ये एक्सरसाइज को करने के लिए खाली पेट किया जा सकता है और एंटी स्टमक ही हम एक्सरसाइज को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर रुपेश जी बताइए, हम अगली एक्सरसाइज कौन सी करने वाले हैं? हम अगली एक्सरसाइज करेंगे स्टेपिंग, जिसका नाम है स्टेपिंग। ये भी हाई कैलोरीज बर्न करते हैं और तेज़ी से वेट लॉस करने में आपका बेनिफिट है। स्टेपिंग होती है, जिसमें एक स्टेपर का एक मेनली होना बहुत ज़रूरी है।
जिससे हमारी बहुत तेज़ी से कैलोरीज बर्न होती है। जितना भी बॉडी में फैट है बहुत तेज़ी से आपका रिड्यूस होने लगता है। इसको करने के लिए मिनिमम 40-40 के हम 4 सेट्स करने के लिए इन्हें प्रेरित करते हैं। रुपेश जी, मैं यहाँ आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि हम रोज़मर्रा में घर में भी काफ़ी सारी कैलोरी ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, लेकिन फाइबर और प्रोटीन नहीं रहता। लेकिन कैलोरीज अगर आपको जल्दी वेट घटाना है तो ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिन्हें आप अवॉइड कर दें और ये जो एक्सरसाइज है वो जल्दी वर्कआउट करें? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आज जब भी मैं नीचे काउंसलिंग करता हूँ किसी क्लाइंट की, तो कुछ मुझे ऐसे कहते हैं कि हम बाहर रहते हैं, हॉस्टल का खाना खाते हैं, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसके लिए मैं हमेशा उन्हें एक डाइट चार्ट में मल्टीविटामिन और कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हम घरों में हमारा इजीली अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हम उन्हें मल्टीविटामिन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं कि अब मल्टीविटामिन टाइम से लें और जितना भी जंक फूड है ये अवॉइड करें, बाहर का ना खाएं, पानी सही मात्रा में लें क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, जिसे हमें भरपूर मात्रा में उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो थी ये स्टेपर स्टेप इन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? लोग ज़्यादातर, मैं भी जिम करती हूँ तो मैं स्टेपर ही करती हूँ। ये एक हाई इंटेंस वर्कआउट है जिसे बहुत तेज़ी से वेट लॉस होता है। इसे कुछ ही मेंबर के लिए हम लोग अवेलेबल करते हैं कि वो कुछ ही मेंबर्स करें जिनको किसी प्रकार की नीज़ में इंजरी या किसी कमर में इस टाइप की किसी प्रकार की इंजरी ना हो। तो अगली एक्सरसाइज हम कौन सी करने वाले रुपेश? अगली एक्सरसाइज होगी हमारी स्टेयर जो हमें लाइक हमारे पास कुछ ओवरवेटेड पर्सन होते हैं जो बिल्कुल सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए हम स्टेयर एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। दर्शकों, हम कर रहे हैं फंक्शनल एक्सरसाइज जिसमें हमने अभी स्टेप इन किया, साथ ही हम स्क्वाट्स भी करेंगे, लंजेस भी करेंगे, आगे बहुत सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं। और मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप जंक फूड छोड़कर एक्सरसाइजेस की तरफ आगे बढ़ें ताकि आप हेल्दी रहें और आपको मेडिसिन की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। अभी हम जो है स्टेयर्स एक्सरसाइज भी करने वाले हैं जिसमें हम ये बता पाएंगे कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और आपके जो घुटनों में दर्द होता है वो बिल्कुल ना हो, आप अभी से फिट हो जाएं ताकि आने वाले टाइम में जब आप 50-55 के हो तब आपको किसी का सहारा ना लेना पड़े। तो रुपेश जी, हमें बताइए कि अगली एक्सरसाइज हमारी कौन सी होने वाली है? अगली एक्सरसाइज हमारी होगी जंपिंग डंबल एक्सरसाइज जो वेट लॉस के लिए काफ़ी बेनिफिट है। मैं देख रही हूँ आपके जितने भी एक्सरसाइज हैं उसमें एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स टारगेट है, तो फंक्शनल एक्सरसाइज के एग्जैक्टली फ़ायदे क्या क्या होते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स हैं और कौन कौन से फैट है जिस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है? काफ़ी अच्छा सवाल है। मैं बताना चाहूँगा कि फंक्शनल एक ऐसी एक्सरसाइज है जो फुल बॉडी पे वर्क करती है। फुल बॉडी में जहाँ भी जिस भी बॉडी पार्ट में हमारा फैट स्टोर होता है इस पे टारगेट करती है और ये किसी पर्टिकुलर एक पार्ट के लिए नहीं है, फुल बॉडी के लिए इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जंपिंग डंबल एक बहुत हाई इंटेंस वर्कआउट है जिससे बहुत फास्ट ही कैलोरीज बर्न होती है। इसमें विशेषकर ध्यान रखें, अपना बॉडी पोस्चर का विशेष ध्यान रखें और हमारे शूज़ बहुत एस्थेटिक होने चाहिए ताकि हम किसी कारण स्लिप ना करें और इंजरी से बचें। मुझे बताइए, जितने भी हमने एक्सरसाइजेस की हैं वो कितने कितने मिनट तक होनी चाहिए और आपने पोस्चर के बारे में बताया, तो खास तौर पे जब पोस्चर सही नहीं होता तो क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये भी बताइए हमारे दर्शकों। पोस्चर अगर हम गलत अपनाते हैं तो इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं जो इंजरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अधिकतर ये देखा गया है कि अपना जो वेट होता है जो हमारी लिगामेंट्स या हमारे जॉइंट्स नहीं सह पाते, इसलिए विशेषकर अपने एक्सपर्ट की राय लेके ही ये एक्सरसाइज का उपयोग करें। और आपने जैसे पूछा दूसरा सवाल कि इनके बेनिफिट्स फंक्शनल एक्सरसाइज के, इसको 45 मिनट्स ही करना चाहिए और अपने एक्सपर्ट द्वारा बताए गए सेट्स में ही करना चाहिए और प्रॉपर ध्यान रखें कि हम सही मात्रा में पानी लें और रेस्ट करें और इसको कंटिन्यू करें।
बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जो भी एक्सरसाइजेज़ होती हैं ना केवल फिज़िकल बल्कि वो मेंटली भी आपको ग्रोथ देती हैं। वो कहीं न कहीं आप बहुत काम होते हैं और फ़ोकस्ड हो जाते हैं। इस बात से आप क्या मैं कहना चाहेंगे बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक्सरसाइज तो फिज़िकल हेल्थ इम्प्रूव करता ही है, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव करता है। इसको करने से हमारे जो दैनिक दिनचर्या और हमारी जो पर्सनालिटी, इससे डेवलपमेंट आता है, डिसिप्लिन में आती है बॉडी। खाने का एक रूटीन फिक्स हो जाता है, उठने का एक रूटीन फिक्स हो जाता है। इस बहुत बेनिफिशियल होती है, तो इसके हम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, अब अगली एक्सरसाइज हमारी कौन सी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, अगली एक्सरसाइज होगी हमारी केटल बेल, जो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये क्या एक्सरसाइज है, मतलब इससे क्या होता है? ये हमारे कोर, थाई और हमारे शोल्डर को स्ट्रेंथ देता है। तो दर्शकों, ये थी फंक्शनल एक्सरसाइजेस जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, अपने मसल्स बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो अगली एक्सरसाइज है वो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अधिकतर आप सेलिब्रिटी से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, आप उनके जैसा दिखना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी वेट कम करना चाहते हैं। तो आज मैं एक ऐसी ही एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आपको स्ट्रेंथ भी देगी और आपकी बॉडी को शेप भी देगी। तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसे बहुत सारे एथलीट्स भी करते हैं, वो है क्रॉसफिट। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं हमारे एक्सपर्ट रूपेश मालवीय जी से। तो रूपेश मालवीय जी, क्या है आखिर ये क्रॉसफिट एक्सरसाइज और इससे क्या क्या फायदे होते हैं? क्रॉसफिट एक एक्सरसाइज, एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत कम टाइम में की जाती है। ये जैसे मैम ने कहा, काफ़ी देखा गया है कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ये एक्सरसाइज अपनाते हैं, जिनके पास बहुत टाइम की बहुत कमी होती है। बहुत शॉर्ट टाइम में उनको पर्सनालिटी मेंटेन करना है और बॉडी मेंटेन करना है, स्ट्रेंथ गेन करना है। उसके लिए एक क्रॉसफिट ट्रैक पूरा हम एक्सपर्ट रेडी करते हैं, जिसे बहुत कम टाइम में सबसे बेस्ट से बेस्ट मसल इम्प्रूवमेंट हम लोग कराते हैं। तो बिल्कुल, आप सभी लोग सेलिब्रिटी बनने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम शुरुआत कौन सी करने वाले हैं क्रॉसफिट? सबसे पहले हम इसमें केटल बेल एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं, जो हमारे कोर को, हमारी थाइस को टारगेट करता है। तो बिल्कुल, हम फिर देर नहीं करते हैं, हम चलते हैं सेलिब्रिटी बनने की ओर। तो इसमें सबसे पहले हम अपने पोस्चर का विशेष ध्यान रखेंगे, जिसमें हमारे दोनों जो लेग्स हैं विद इन अ शोल्डर में लेग्स डिस्टेंस होने चाहिए और हमारे हाथों में एक वेट होता है जो 5 kg या 10 kg का भी हो सकता है। और इसमें मोस्टली पोस्चर का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें बैक आर्च होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केटल बेल, चलिए सीधे खड़े हो जाओ, फिर झुको, बढ़िया। इस एक्सरसाइज का नाम है केटल बेल, जो आपके कोर को और आपकी थाइस को और आपके अपर बॉडी को टारगेट करता है। इससे स्ट्रेंथ गेन होती है, एंड्योरेंस पावर बढ़ता है और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहती है। इसको करने से हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होते हैं और हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी गेन हो जाती है इसमें। रुपेश जी, आपने कहा कि टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव होते हैं और जैसे कि कहा जाए कि आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैबलेट्स या मेडिसिन पर डिपेंडेंट हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको 50 के बाद भी मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े तो आप फिट हैं। तो इसमें क्रॉसफिट एक्सरसाइज आपका कितना सहयोग देती है कि आप कब तक फिट रह सकते हैं और आपको मेडिसिन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी? काफ़ी अच्छा सवाल है। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, ये क्रॉसफिट एक्सरसाइज हर एज ग्रुप के लिए होती है। इसको करने से कोई इंजरी नहीं होती, हम किसी मशीन का उपयोग नहीं करते हैं इसमें। ये फ्री बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है, जिन्हें हम हर एज ग्रुप को हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा कि ज़्यादातर जो एक्सरसाइजेज हैं वो कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो हमारे कल्चरल से बिलोंग करते हैं। जैसे हमारा कल्चर है जहाँ पर महिलाएं कुछ नहीं तो कुछ सामान उठा के यहाँ रखती है, वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि वो क्रॉसफिट में है। तो क्या इसका ये एक नया वर्जन है? ये कह सकते हैं नया वर्जन है, बट आप जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ महिलाएं हमारी घर की जो बहनें होती है, जो माताजी होती हैं, ये कुछ सामान इधर से एक जगह से दूसरी जगह उठाने और रखने को एक्सरसाइज में ही काउंट किया जाता है। बट हाँ, उससे एक्सरसाइज तो नहीं होती, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है वो कंटिन्यूसली हमें करना होता है, जिसके फ़ायदे होते हैं। उसका एक क्रॉसफिट ट्रैक बनाया जाता है किसी बिल्कुल, मैं समझ गई कि कहीं ना कहीं हम उसे बहुत फाइन कर रहे हैं और बॉडी के लिए वो वर्कआउट करे, उससे इम्प्रूवमेंट आए। तो अगली एक्सरसाइज हम कौन सी करने वाले हैं? अगली एक्सरसाइज हमारी होने वाली है टायर हैमर। ओह, टायर हैमर, ये मैंने बहुत देखा है
और ज़्यादातर मैंने सोनाक्षी सिन्हा को देखा है ये करते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी टायर हैमर की तरफ। ये तो काफ़ी दमदार एक्सरसाइज है। तो क्या इससे फ़ायदे होते हैं और कौन कौन सी बॉडी पार्ट इसमें वर्क करते हैं? ये इस एक्सरसाइज का नाम है टायर हैमर, जो मोस्टली जिनको कोर मजबूत करना है, अपने बॉडी में स्ट्रेंथ गेन करना है, हम उन्हें ये एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये तो बात रही टायर हैमर की। अगली एक्सरसाइज हम कौन सी करने वाले हैं? अगली एक्सरसाइज हमारी होने वाली है टायर फ्लिप। ओके, तो फिर देर नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि अगली टायर वाली एक्सरसाइज कौन सी है। तो आइए चलते हैं टायर फ्लिप की ओर। इसमें विशेषतः ध्यान रखें कि हमारी बॉडी में और हमारी बैक में किसी प्रकार की इंजरी ना हो, जिसको करने से हमारी बॉडी में किसी प्रकार की इंजरी ना बढ़े। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम पोस्चर अपनाते हैं, स्क्वाट पोस्चर, और टायर को उठा के आगे फ्लिप करना होता है। ये एक्सरसाइज आपके लेग्स वर्कआउट को और लेग्स को बहुत स्ट्रेंथ देता है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा टायर फ्लिप एक्सरसाइज को, और इससे कहते हैं कि बहुत स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ ही साथ आपके कोर थाई मसल्स भी बिल्ड होती है। और क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके? इसमें सबसे पहले एक हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल इन्वॉल्व होती है, जिसका नाम है हैमस्ट्रिंग। ये हैमस्ट्रिंग के सपोर्ट से ही एक्सरसाइज संभव है। इसके अलावा हमारे लोअर बैक, जिसका एक विशेष का उसकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है। सेकेंडरी होती है हमारे शोल्डर, जिसके कारण हम अपने वेट और उठा पाते हैं और फ्लिप कर पाते हैं। ओके, तो अगली एक्सरसाइज हम कौन सी करने वाले हैं? अगली एक्सरसाइज हमारी होने वाली है रोपिंग, जिसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं, जो आइए बताते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है रोपिंग, जो बहुत फास्ट करना होता है, जिसके हमें 20-20 के 3 सेट्स लगाने होते हैं। ये आपके कोर को मजबूत करता है और हमें स्ट्रेंथ देता है। तो दर्शकों, अभी हमने देखी रोपिंग, जो मैंने ज़्यादातर शाहिद कपूर को करते हुए देखी है। अगली एक्सरसाइज हम कौन सी करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप हमें बता दीजिए कि रोपिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं? रोपिंग करने से हमारे बैक की मसल, शोल्डर मसल और हमारे आर्म्स की मसल डेवलप होती है, और इसको करने से हमारे टाइम भी बचता है और हमें मशीनों पे ज़्यादा देर वर्कआउट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगली एक्सरसाइज हमारी मुग्दल्स होने वाली है। ये काफ़ी ट्रेडिशनल एक्सरसाइज है, जो काफ़ी वर्षों से अखाड़े के रूप में इसे की जाती है, और इसको करने से हमारे शोल्डर, हमारे एब्स, हमारे एब्डोमिनल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और हमारे फुल बॉडी पार्ट पे टारगेट होता है। मुझे लगता है कि ये मुद्गल एक्सरसाइज कर करके ही रुपेश जी के जो डोले शोले हैं वो बने हुए हैं। तो आखिर ये फंक्शनल एक्सरसाइज, ये क्रॉसफिट एक्सरसाइज में हम देख रहे थे कि मुद्गल, इससे क्या क्या होता है आप रुपेश जी? मुग्दल एक हमारी प्राचीन कला मानी जाती है। इसे प्राचीन काल से ही हमारे राजा महाराजा, उसके पहले पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक्सरसाइज की जा रही है। आजकल ये देखा जा रहा है जिमों में भी ये कल्चर अपनाया जा रहा है। हाँ, मैं काफ़ी कुछ देख रही हूँ। मुझे तो अखाड़े की याद आ गई। मुझे ऐसा लगा कि आप कोई पहलवान हैं। इसके बाद कुश्ती कंपटीशन शुरू होने वाला है। तो ये क्रॉसफिट एक्सरसाइज थी। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि वो क्रॉसफिट एक्सरसाइज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या में क्या कुछ शामिल करें, और साथ ही कितना समय दें एक्सरसाइज के लिए? जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आज के इस जीवन में हमें हमारे खाने से एक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, और जिसके कारण हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान दें। अपने नियरेस्ट किसी क्लब में या किसी गार्डन में जाके अपनी एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, किसी फिटनेस एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करें और अपने आप को फिट रखें।
अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फ़िटनेस की दुनिया में आने से पहले आपकी लाइफ़ कैसी थी और उसके बाद क्या बदलाव आए? फिटनेस फील्ड में आने से पहले मेरी जर्नी में बिल्कुल कोई पर्सनालिटी नहीं थी और बिल्कुल आलसी हो गया था मैं, और बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था। जैसे ही मैंने एक धीरे धीरे एक्सरसाइज अपनाई, अपने बॉडी में धीरे धीरे मैंने डेवलपमेंट करी, और आज देखो मैं फिटनेस के बिना रह ही नहीं सकता। तो मुझे ये भी जानना है कि आप दिन भर में कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं? मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम बिगिनर्स 45 मिनट्स करते हैं और एथलीट मिनिमम 1 से 1.5 घंटा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ओके, 1 से 1.5 घंटा रोज़। और अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखते हैं? मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आपका मन नहीं करता होगा जंक फूड खाने का? मन बहुत करता है, मगर हम लोग कभी ना कभी चीट मील कर लेते हैं, बट हमारी डाइट न्यूट्रिशन प्रॉपर जाना चाहिए हमारी बॉडी में, जिसमें 70% हमारी डाइट और 30% हमारी एक्सरसाइज होती है। तो थैंक यू सो मच रुपेश जी, हमारे दर्शकों को इतने बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज बताने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप जल्द से जल्द अपना वेट रिड्यूस करेंगे और एक डायनेमिक पर्सनालिटी बनकर आगे आएंगे। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने देखी फंक्शनल एक्सरसाइजेस और क्रॉसफिट एक्सरसाइज। उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द से जल्द अपने लाइफ में एक रेजोल्यूशन और रिवोल्यूशन लेकर आएंगे और अपनी लाइफ को चेंज कर देंगे अपनी डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ, और जल्द से जल्द फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो दर्शकों, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।